जोर आ गया है। आप इसे किस निगाह से देख रहे हैं? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं राहुल गांधी, दूसरी तरफ आपके नेता नीतीश कुमार विपक्ष जोड़ने पर लगे हुए हैं। इसमें कुछ सामंजस्य दिखता है आपको, या अपनी अपनी लड़ाई लड़ी जा रही है, अपना अपना फेविकॉल लगाया जा रहा है? केवल 30 सेकंड में पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार पर, अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कोई सफाई नहीं। ऑपरेशन लोटस के साथ इनके पास लोटस लॉन्ड्री भी है। ऑपरेशन लोटस के जरिए शिकार बनाना है और फिर उसका विज्ञापन उनके सामने रखना है कि इसमें भ्रष्टाचार की कालिक भी धुलेगी, बेईमानी के दाग धब्बे भी मिट जाएंगे। अब उस तरीके से आपने सही कहा हिमंता बिस्वा शर्मा, 2010 में बाजाप्ता एक इन्होंने बुकलेट निकाली और वाटर स्कैम को लेकर के। इन्होंने गुवाहाटी और गोवा दोनों के वाटर स्कैम को लेकर के इन्होंने कहा कि ये बड़ा घोटाला है, और असम को लेकर के इन्होंने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा इसके मुख्य आरोपी बनाए जाने चाहिए। अब देखिए सवाल क्या है, उस समय पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। पार्लियामेंट्री पार्टी में ये स्ट्रेटजी तय हुआ कि हम लोगों को पूरे संसद को ठप कर देना है और 48 घंटे तक प्रोसीडिंग पूरी तरह से ठप रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा जब लोटस लॉन्ड्री में आए और उनके दाग धब्बे मिट गए, अब उनके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लंबी फहरिस्त है, आपने चूंकि कह दिया है तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। पर उसी हमाम में आप भी नहा रहे हैं ना, उसी हमाम में आप डुबकी लगा रहे हैं। 2017 में आरजेडी का साथ जो आपने भ्रष्टाचार के आरोपों पर छोड़ दिया था, अब आप जुड़ गए, फेविकॉल लगा लिया। देखिए, सबसे पहले तो एक हम सबों के लिए फख्र की बात है कि सीधे तौर पर हमारे दल के नेता पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप कोई नहीं लगा पाए, न दल के मंत्री परिषद के सदस्यों पर और न ही पार्टी संगठन के बड़े नेताओं पर। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद जी देश के रेल मंत्री थे। आईआरसीटीसी हो या नौकरी के बदले जमीन का मामला, ये दो ऐसे मामले हैं जिसे इन्हें 2014 से 2022 तक 8 वर्ष मिले, और इन 8 वर्षों में आप देखिए इनके छापे और इनकी दबिश तब बढ़ी है जब इन्हें लगा है कि कोई गठजोड़ या कोई राजनीतिक फैसला बिहार में हो सकता। इसीलिए ये ब्लैकमेल करने के लिए ये मुकदमे ईडी या जो नहीं, बात ईडी, सीबीआई, आईटी के छापों की नहीं है राजीव रंजन। आज ओम प्रकाश चौटाला से भी मिले नीतीश कुमार। ओम प्रकाश चौटाला 10 साल जेल काट के आए ना, तिहाड़ जेल में रहे। भ्रष्टाचार का आरोप था, टीचर भर्ती घोटाले का आरोप था कि नहीं? मुझे एक बात बता दी, हवाला कांड से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के नाम, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से लेकर कई बड़े मामलों में नाम आए। उन लोगों को शिकार कब बनाया गया? जब महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी थी, तो एकाएक कोई फैसला दिख गया। देखिए, ये एक ऐसा दौर है और इतने मतलब कुटिल प्रबंधन का ये दौर, इस बार इस तरीके से पार्टी के अंदर भी इन्होंने अपने शिकार ढूंढे। उन तमाम नेताओं का इन्होंने राजनीतिक तौर पर उनकी पूरी तरह से उनका खात्मा किया, और दल के बाहर जिन नेताओं से, जिन दलों से इन्हें चुनौती दिखती थी, उन सबों पर इन्होंने ईडी और तो क्या आप वो जोड़ पाएंगे विपक्षी खेमे को? राहुल गांधी तो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां विपक्ष को जोड़ने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं। इसमें कुछ कदम ताल हो रही है या अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है? मेरा ये पहला सवाल था, इसका जवाब नहीं दिया आपने अभी। नहीं, मैं अब आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी संभावित गठजोड़, अभी तो कोई गठजोड़ बना नहीं है, इसकी प्रक्रिया का बेहद आरंभिक चरण है। लेकिन अगर राहुल जी पूरे देश में देश को जोड़ने के लिए अगर यात्रा करते हैं और उन क्षेत्रों में अगर कांग्रेस का सांगठनिक आधार व्यापक होता है, तो जो संभावित विपक्ष की भूमिका होगी उसमें विपक्ष का फायदा है या नुकसान है? ये जहां भी जदयू की तैयारी होगी, राजद की तैयारी होगी, कांग्रेस की तैयारी होगी,
आपकी तैयारी होगी, टीएमसी की तैयारी होगी, लेफ्ट की तैयारी होगी। मैं तो कहता हूं एक दूसरे के खिलाफ मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट में भी जहां लोग होंगे, अब बंगाल और केरला दो उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप वहां सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन जब अंतिम परिणाम आएगा तो संभावित सरकार में आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, सॉरी, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये सब उस संभावित सरकार के हिस्सा हो। यही हाल है केरला का। तो अभी अंतर्विरोध हैं, अभी अंतर्विरोध है, उन्हें पाटने की कोशिश की जा रही है। कोई अंतर्विरोध नहीं होगा। नहीं अभी है ना, लोग नहीं, आप तो भविष्य वक्ता बन रहे हैं, आगे नहीं होगा, अभी तो हैं। मैं समझता हूं अभी अंतर्विरोध आपको क्यों नहीं दिखना चाहिए। एक पार्टी के अंदर अंतर्विरोध होता है, वो अंतर्विरोध आपने देखा नितिन गडकरी को किस तरह से इन्होंने बाहर का दरवाजा दिखा दिया, शिवराज सिंह चौहान को किस तरह से दरवाजा दिखा दिया, और इसके पहले तो लंबी फहरिस्त है। उस इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी का ये सफर, पार्टी के अंदर बड़े नेताओं का जिस तरह से इन्होंने, मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक संघार करने का काम इन्होंने दल के अंदर भी किया। आरएसएस के प्रचारक के हनी ट्रैप से लेकर जो बड़े नेता, केंद्र के बड़े नेता थे जिनसे इन्हें चुनौतियां थी, और शिवसेना को भी कीमत क्या चुकानी पड़ी, एक मामूली बात। पर पार्टी एकजुट है ना, पार्टी एकजुट है, वो बिखराव की बात आप बीजेपी के साथ